हेलो नमस्कार, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को कपड़े की धुलाई एवं रखरखाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताई थी और उसी टॉपिक से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या नेट की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसमें वो सब प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखिए, हमारा 12वां प्रश्न है, कौन से वस्त्र महंगे व कोमल होते हैं? तो रेशमी वस्त्र महंगे व कोमल होते हैं। ऊनी वस्त्रों की धुलाई करते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? तो ऊनी वस्त्र की धुलाई करते समय हमें क्या करना चाहिए? क्षार युक्त साबुन से धोना चाहिए और न क्षार युक्त साबुन से धोना चाहिए और न ही कसकर निचोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद है कलप लगाने का क्या लाभ है? तो कलप लगाने से कपड़े आकर्षक दिखते हैं। रेशमी वस्त्रों को किस प्रकार का बना कलप लगाया जाता है? तो रेशमी वस्त्रों पर गोंद का कलप लगाया जाता है। फिर वस्त्रों पर प्रेस करना क्यों आवश्यक है? तो वस्त्रों पर प्रेस करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे सिलवटें निकालने तथा उसमें आकर्षक क्रीज बनाने में सुविधा होती है। ठीक है, इससे वस्त्रों की सुंदरता, चमक तथा आकर्षण भी आ जाता है। फिर इसके बाद है ऊनी वस्त्रों पर प्रेस कैसे की जा सकती है? तो ऊनी वस्त्रों पर अधिक गर्म प्रेस नहीं करना चाहिए तथा किसी बारीक सूती वस्त्र को गीला करके ऊनी वस्त्रों पर बिछाकर प्रेस करना चाहिए। यदि सुविधा हो तो स्टीम प्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। वस्त्रों की घर पर धुलाई के लाभ। तो वस्त्रों की घर पे धुलाई के लाभ बताइए। देखिए, सबसे पहला तो लाभ यह है कि वस्त्र को घर पे जब हम धुलते हैं तो इससे हमारे समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि जो लॉन्ड्री वाला होता है या जो धोबी होता है वो क्या करता है, अधिक समय भी लेता है और अधिक धन भी लेता है। दूसरा क्या होता है, वस्त्रों का टिकाऊपन बना रहता है। घर पर हम वस्त्र को बिल्कुल आराम से धुलते हैं और हमें यह पता है कि हमारा कौन सा वस्त्र कितना महंगा है या किस प्रकार का वो वस्त्र है, किस रेशे का बना हुआ वस्त्र है, तो उस हिसाब से ही हम उस वस्त्र को धुलते हैं। लेकिन धोबी लोग क्या करते हैं, अपने श्रम की बचत के लिए वो वस्त्रों को अधिक साफ करने हेतु रासायनिक पदार्थ लगा देते हैं, जिससे वस्त्र शीघ्रता से खराब हो जाता है। फिर तीसरा है, धोबियों द्वारा रंगीन कपड़ों को अलग से नहीं धोया जाता है। वो क्या करते हैं, सभी कपड़ों को इकट्ठा एक साथ धुलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर पर सभी कपड़ों को अलग अलग सबका चुनाव करते हैं, कौन कलर छोड़ने वाला है, कौन हल्के रंग का है, कौन गाढ़े रंग का है। तो उस तरह से फिर हम कपड़े की धुलाई करते हैं, जिससे कपड़ों का रंग भी खराब नहीं होता और कपड़ों के रेशे भी जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। चाय और हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि लिखिए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी जो है हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलाप से संबंधित भी है, क्योंकि चाय और हल्दी का दाग अधिकतर जो गृहिणियां भोजन बनाती हैं उनके वस्त्रों में लग ही जाता है। तो चाय के दाग छुड़ाने की विधि, जो चाय के दाग होते हैं यदि वह ताजे हैं तो उन्हें गर्म पानी की सहायता से हम आसानी से छुड़ा सकते हैं, लेकिन जब दाग जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं तो उस दाग को छुड़ाना बहुत ही कठिन हो जाता है और चाय के जो धब्बे होते हैं वो जल्दी जाते नहीं हैं। तो उस स्थान पे क्या करना चाहिए, हमें बोरेक्स पाउडर डालकर कुछ देर तक रगड़ने के बाद उस पर गर्म पानी डालने से दाग निकल जाते हैं, तथा जो ऊनी तथा रेशमी वस्त्र से इस प्रकार के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हल्के घोल का भी प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम तंतुओं से निर्मित वस्त्रों से दाग धब्बे हटाने के लिए हम सोडियम पर बोरेट के तनु घोल का प्रयोग किया जाता है। फिर अभी है हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि। आप सभी देखती है ना, जब हल्दी का दाग लग जाता है तो जब उस पर हम साबुन लगाते हैं तो बिल्कुल लाल कलर हो जाता है ना। तो हल्दी का प्रयोग हम दैनिक जीवन में तो करते ही हैं, हम जो भी भोजन पकाते हैं उन सब में हल्दी डालते ही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन पकाते वक्त जो हल्दी का छींटा होता है या हल्दी हमारे कपड़े पे लग जाता है तो वो दाग हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए, आइए देखिए। तो इन दागों को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी में साबुन एवं सोडा मिलाकर
दाग वाली जगह पर लगाकर छुड़ाना चाहिए। यदि इस क्रिया से दाग रह जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के उपयोग से दाग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि हल्दी के दाग पुराने हो चुके हैं तो उन्हें छुड़ाने के लिए स्पिरिट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हल्के घोल का उपयोग किया जा सकता है। इस घोल से दाग निकल जाते हैं। फिर उसके बाद है फलों के दाग धब्बे छुड़ाने की विधि। तो कुछ मौसमी फल से भी कपड़े पर दाग धब्बे लग जाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से निकाला जा सकता है। पहला है दाग वाले स्थान पर नींबू रगड़ने तथा उसे मट्ठे से भिगो दे। दूसरा है कुछ देर बाद पुनः साफ पानी से धो ले, दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। एक और भी और सबसे आखिरी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, कलफ कितने प्रकार के होते हैं? अरारोट अथवा चावल का कलफ बनाने की विधि लिखिए। या तो प्रश्न पूछ सकता है कलफ कितने प्रकार के होते हैं, सूती कपड़े पर लगाने वाले किसी एक कलफ को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, या मैदा या अरारोट अथवा चावल के कलफ बनाने की विधि का वर्णन कीजिए या विधि लिखिए। तो देखिए, वस्त्रों पर चमक लाने हेतु कलफ लगाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं तथा सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर अलग अलग प्रकार से लगाए जाते हैं। अरारोट या मैदे का कलफ मैदा अथवा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि एक ही समान होती है। प्रमुख सामग्री: एक बड़ा चम्मच अरारोट, एक छोटा चम्मच मोम तथा आधा चम्मच सुहागा। किस प्रकार से इसको बनाते हैं तो विधि देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अरारोट, मोम तथा सुहागा को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। घोल को निरंतर हिलाते रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार थोड़ा भी पानी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पकने लगता है तथा साथ ही घोल में गांठें जो होती हैं वो न पड़ी रहे, इसका ध्यान देना चाहिए। इसलिए घोल को बराबर चलाते रहना चाहिए। जब घोल भली भांति पक जाए तो बर्तन को आग पर से नीचे उतार देना चाहिए। इस प्रकार जो होता है वो हमारा मैदे या अरारोट का कलफ तैयार हो जाता है। कपड़ों की मोटाई के अनुसार हमें कलफ लगाना चाहिए। जो मोटे कपड़े होते हैं उनमें गाढ़ा और जो पतला कपड़ा होता है उनमें पतला कलफ लगाना चाहिए। अभी है चावल का कलफ। समय तक घरों में गृहिणियां क्या करती, घर में जब चावल पकाती हैं, खासतौर से जो नए चावल बनते हैं तो उन्हें मंड बहुत ज़्यादा निकलता है, यानी माड़ बहुत ज़्यादा निकलता है। तो क्या करती है, उस मांड को उस जो घोल निकलता है, वो जो गाढ़ा घोल निकलता है उसको क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं और उसे कलफ के रूप में सूती वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे होता क्या है, जो हम माड़ बाहर निकाल देते हैं तो चावल की पौष्टिकता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इस वजह से जो यह विधि है, यानी चावल का कलफ जो तैयार किया जाता है, वो विधि पूर्ण रूप से कारगर नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। सामान्य घरों में गृहिणियां क्या करती, घर में बने चावल की माड़ को या छान कर उसका प्रयोग जो है वो कलफ के रूप में करती हैं। लेकिन ये अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस वजह से आजकल बाजारों में बने बनाए कलफ जैसे रिवाइव आदि बहुत सारे कलफ जो है वो बने बनाए हमें पैकिंग में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए प्रमुख सामग्री क्या है। 2 बड़े चम्मच चावल, छोटा चौथाई चम्मच मोम, छोटा आधा चम्मच सुहागा। विधि क्या है, चावल का कलफ बनाने की विधि। सर्वप्रथम चावल को पीसकर आटा बना ले, फिर उसे छान ले। अब उसे 2 गुने पानी में खूब पकाए तथा कलछी से चलाते रहे। थोड़ा ठंडा होने के पश्चात उसे छलनी से छान ले। अब मोम और सुहागा मिलाएं, फिर कपड़ों पर लगाएं। तो इस प्रकार से आपका जो कलफ बनाने की विधि है वो भी कहाँ, घर पर। और इस तरह से कपड़ों के जो है सुंदरता और बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगी। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। मन लगाकर पढ़िए और अपना नोट्स तैयार करते रहिए। धन्यवाद।